उसके गुण उपकार का पास को नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार
से जोड़ रे मन। प्रभु जैसा कोई मीत नहीं है, अनन्य प्रीति से प्रीत नहीं है। प्रभु जैसा कोई मीत नहीं है, अनन्य प्रीति से प्रीत नहीं है। उससे ना मुख मोड़ रे मन, उससे ना मुख मोड़ रे मन। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन। परम पुरुष के पुण्य नाम में पावन रूप परम धाम में। परम पुरुष के पुण्य नाम में पावन रूप परम धाम में। ब्रह्म संचय सब छोड़ रे मन, ब्रह्म संशय सब छोड़ रे मन। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन। निंदा कुमति कुसंग कुमति से कुभाव कुगति से। निंदा कुमति कुसंग कुमति से कुभाव कुगति से। नेह नाता अब तोड़ रे मन, नेह नाता अब तोड़ रे मन। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावनवाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उचार राम राम सुख सिद्धि आय अमृतवाणी मृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणवान अमृत कथन राम व्याख्या अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहावत राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सारे पावन आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब घातकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव
पिता माधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल देख सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी सखा सने, सुहृद शुभ अग्नि युग युग का है राम, सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विमल हो निमिड़ निशान, तम सब ओर जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से बगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर खाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता हरि चिंतन पूर, शोक सागर हो मड़ाता, अति दुख मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, चिंता करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कर पार, कष्ट कठोरों क्लेश करार, राम राम जपते प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे दुर्जन तुम्हें लेवेंगे, जपिए राम नाम बिनते रखिए राम राम शुभ देव, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम तुझे शरण शरणिया, श्रेय है एक पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का घटकार हे राम, भक्त नहीं अजय राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही ध्यान, मन को निवास नहीं पैराम, राम नाम नीरस हो, राम राम जपते हो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं
सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग तीन लोक सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निष्दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि वै जपते राम, राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय वेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम नाम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद कान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम सुर साध समाते, देव देवी गण दैवत त्राता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रे जाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान, मिथ्या मन मन जान, मिथ्या मोह मन पैसान, मिथ्या मन मुखिया मन दान, सच्चा राम नाम जपकार, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखदान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से धर्म मकड़ी से तार, हुआ तो राम बस जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य, राम शरण शरण राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप, राम नाम विद्या विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसाद, वृता है सब संपद सम्मान, होवे धन्य तरहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जम्मो स्वर्ग राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम में सब रस सार, जगत
का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप राम बसावे। कृपा प्रसाद राम देव, काल व्याध जन हर दीन। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम ते ललित विमान। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी। राम राम जप अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए। मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते माय। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्मल कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। प्रभु तेरा यानी थे, चरण पड़ेगी रखियो में। अपना पवित्र विचार दीजिए भगवत नाम प्यार। राम नाम नैवे पीतार, जो ते धर्मी अधम हत्यार। कपटी कुटिल कर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके। तर गए नीति धारणा हीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस रस से रस। सपने में भी न बिसरे राम 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 श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। गाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जब
निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम
राम नाम विस्तार। जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी, पृष्ठ 170 170। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव में रमण करने वाला, कर्मयोग से युक्त, तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मींचते हुए भी इंद्रियों के विषयों में काम कर रही हैं, ऐसे धारण करता हुआ ये माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे, ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। विहित कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। जय जय राम। कुछ क्षेत्र नाम है मेरी बातों सज्जनों और सब कृष्ण चरणों में असंख्य बार मेरी जन्मंदना स्वीकार कीजिएगा। बहुत प्रेम पूर्वक आप सबने श्री जी का पाठ किया है, करते रहा कीजिएगा। एक बार नहीं, दिन में अनेक बार किया जा सकता है। जितना करो लाभ ही लाभ है। कुछ मिले ना मिले इस बात की चिंता नहीं, शांति तो मिलेगी। खोज तो इसी की है, चाहिए तो शांति, बाकी सब कुछ तो है। शांति अमृतवाणी का पाठ करने से, दिन में अनेक बार पाठ करने से शांति का अनुभव होता है। फर्क नहीं पड़ता, बिना नहाए कीजिएगा आप। पाठ कीजिए। पिछले रविवार चर्चा की जा रही थी, आपसे निवेदन किया जा रहा था, मेहरबानी करके मन को इस प्रकार से सिखाइएगा। कठिन काम है देवी सज्जनों, इतना आसान नहीं। आप सबसे अर्ज की थी, स्नात में भी अर्ज की थी, यहाँ भी अर्ज की थी। मन को इस प्रकार से सिखाइएगा कि ये काम काज करते हुए हर वक्त मन से राम राम, मन से राम राम जपता रहे। सोमदेव इन बच्चों को बाहर निकालो। अगले रविवार से इन बच्चों को नहीं बैठाना। उठो बेटा यहाँ से, चलो आप बाहर उठो। इसके पिछले को भी उठाओ, आप भी चलो बेटा। बाकी अच्छी बेटा आराम से बैठना। हरि के नाम की सिखाइएगा कि ये काम काज करते हुए हर वक्त मन से राम राम, मन से राम राम जपता रहे।
सौंपे गए बच्चों को बाहर निकालो, अगले रविवार से इन बच्चों को नहीं बैठाना, उठो बेटा यहां से, चलो आप बाहर, उठो, इसके पिछले को भी उठाओ, आप भी चलो बेटा। बाकी अच्छे बेटा आराम से बैठना, मन को इस प्रकार से सिधाइएगा, हर वक्त नाम स्मरण करता रहे, जब के साथ साथ स्मरण भी हो। क्यों कहा गया था इस प्रकार से, क्यों आपसे ये विनती की गई थी? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर तो राम राम न करें, स्मरण न करें और उस वक्त आपको राम स्मरण आ जाए, ये इतना आसान है। जिंदगी भर स्मरण करेंगे तो भी उस वक्त राम राम याद आ जाए तो समझिएगा आपने बाजी मारी, आपने बहुत कुछ पा लिया। इतना आसान काम नहीं है। अतः जब आपसे निवेदन किया जाता है कि आप नित्य निरंतर सतत राम 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 जपते रहिएगा, साथ ही साथ जिनका नाम है उन्हें याद कीजिएगा, संसार को नहीं। अभी आपने भजन सुना, प्रेम बिना फिरती नहीं माला हरि के नाम की, जहां प्रेम होगा उसी की माला फिरेगी। संसार से प्रेम है तो माला संसार की फिरेगी। राम की माला फेरना चाहते हो तो आपका प्रेम राम से ही होना चाहिए, संसार से नहीं, संसारिक वस्तुओं से नहीं। पिछले रविवार को आपने एक उदाहरण देखा था, एक साधु, संत महात्मा अच्छे साधु थे, जिंदगी भर पैसे को हाथ नहीं लाया, छुआ नहीं उसको। क्या हालत हुई थी? आपके मुख से कहते हैं, मेरी सूरत अंत समय जिस वक्त मैं मरने को तैयार था, मेरी सूरत उस पैसे में चली गई थी, अपनी कुटिया में चली गई थी, इसलिए यमराज ने मुझे यहीं पर भूत बना के तो भेजा है। शिष्य कह रहे हैं, बस जो मेरे लिए 20 रुपये तूने गाड़े थे खड्डे में, उनको उखाड़ निकाल उनको और किसी सत्कर्म के लिए उसको उपयोग कर, तो मेरा कल्याण होगा। ये बातें भयभीत करने के लिए नहीं, ये बातें सत्य है। ये बातें सत्य है तो सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए कि कितना कठिन काम है। अतः एक साधक को बहुत सावधानी से अपना जीवन यापन करना चाहिए, दिनचर्या बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत होनी चाहिए। रुपये पर ध्यान गया, अंत में पुरुषों पर ध्यान गया। परमेश्वर को कितना दुख होता होगा इस बात पर, जिंदगी भर इसने राम राम जपा है, अंत समय उसे छूट नहीं सका। अभी भी कहीं ना कहीं इसकी वासना अंदर छिपी रही, जिसके कारण इसको ये याद आया। बड़ा गंभीर है साधक जनों, ये वासना, मोह जिसे कहा जाता है, बहुत गंभीर है, छूटता नहीं है। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत महात्मा फेल हो जाते हैं। देखें आगे, ये तो धन की बात थी, संपत्ति की बात थी। संत महात्मा फरमाते हैं, संपत्ति जिसको याद आती है अंत समय उसे परमात्मा भूत बनाता है, भूत की योनि देता है। ये भी एक योनि है, जैसे और योनियां हैं, भूत भी एक योनि है, प्रेत भी एक योनि है, उसे उसी जगह में छोड़ देता है। आज करेंगे इस बात की भी चर्चा। धन का जो ध्यान करता हुआ मरता है, धन की याद आ गई, सारी जिंदगी में धन कमाया है तो फिर याद आना स्वाभाविक है। धन कमाने के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं, यही कमाई की है। नाम की कमाई की हुई होती तो नाम याद आता, धन की कमाई करी है तो फिर धन ही याद आएगा। धन जिसको याद आता है, संत महात्मा फरमाते हैं, शास्त्र फरमाता है, उसे परमात्मा सर्प की योनि देता है, नागिन बनाता है, उसे नाग देवता उसे बनाता है। इनसे बहुत बचने की जरूरत, ये मात्र कहानियां नहीं है, ये सत्य है, शास्त्र सत्य बातें है।
आइए साधक चलो, संपत्ति की बात चल रही है तो संपत्ति की बात करते हैं। आज एक संत महात्मा 10-15 उनके साथ शिष्य हैं, बेचलते जयपुर पहुंचे हैं। बहुत पुरानी घटना नहीं है, जयपुर राजस्थान में है। वहां पहुंचे, सूर्य अस्त होने वाला है, अंधकार छा गया है, लगभग परिचित नहीं है, कहां जाए कहां न जाए, रात कहां विश्राम करेंगे, किसी आश्रम का पता नहीं, किसी सराय का पता नहीं, किसी बात का पता नहीं। नए मानो जयपुर पहुंचे हैं। एक शरारती लड़का मिल गया। शरारती लड़के ने उन्हें कहा, क्या रहने की समस्या है? मेरे पास समाधान है, चलो मैं आपको जगह बताता हूं। एक वीरान कोठी में ले गए, बहुत बड़ी कोठी, साथ ही बगीचा है, वह भी वीरान उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है। कहा इस पर बहुत से कमरे हैं, आपके लिए पर्याप्त है, कोई कठिनाई की बात नहीं। इतनी सी बात कह के वो खिसक गया। संत महात्मा प्रवेश किए, देखा न द्वार है, न खिड़की है, न कोई कुंडी है, न कुछ। तनिक आंख बंद करी, ये तो भूत बंगला है, यह तो भूत प्रेत आत्मा का निवास है। संत महात्मा थे, सो कौन कुछ बिगाड़ सकता है। अतएव कहा, बच्चों जगह तो अच्छी नहीं है, हमें गलत जगह पर पहुंचा दिया गया है। वह लड़का कोई शरारती लड़का था, गलत जगह पर पहुंचा दिया है। खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं, थोड़ी सफाई करते हैं, जैसे भी था जगह को थोड़ा साफ किया, बैठने योग्य बनाया। कोई आता नहीं था, डर के मारे। क्या हशर होता है आप सुनोगे। सफाई की, सबको बिठा लिया, अब भजन कीर्तन करते हैं। खाने को कुछ है नहीं, भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी, भजन कीर्तन करते हैं। मध्य रात्रि का समय हुआ, मध्य रात्रि का लगभग समय हुआ तो एक विशाल विकार आकार एक प्रकट हुआ। भयभीत है, मानो हाथ जोड़े हुए संत महात्मा को साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आकृति पूरी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाथ बांधे हुए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। महात्मा मेरा कल्याण करो, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत वर्षों से दुखी हूं, मेरा कल्याण करो। संत महात्मा ने देखा प्रेतात्मा है, अपना परिचय दो। कहा अपना परिचय दो। महात्मा ने पूछा, ये प्रेतात्मा अपना परिचय देते हैं। कहा मैं इस कोठी का मालिक हूं, मैंने ये कोठी बनाई थी, बड़े भाव चाव से बनाई थी। उस वक्त जिस वक्त कोठी बनाई थी, शायद कोई बहुत बड़ा साहूकार भी, बहुत बड़ा सेठ भी इतने पैसे खर्च करके कोठी न बना सकता। बड़े भाव चाव से प्रेम से कोठी बनाई, बगीचा साफ, उतना सुंदर। काहे बकाहे इसी रेनोवेशन करता रहता, कुछ ना कुछ और नई चीज उसमें और बनाता रहता। किसी बाथरूम में टाइल्स नहीं लगी तो लगवा देता, किसी मार्बल लगवाना होता तो लगवा देता, इत्यादि इत्यादि। मानो ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहा। मरते वक्त हुआ मेरे बच्चे नालायक हैं, इन्होंने इस कोठी की देखभाल नहीं करनी। मूर्ख हैं, समझते नहीं है कि ऐसी कोठी, ऐसी अनमोल कोठी ये जिंदगी में कभी नहीं बना सकेंगे, ऐसी शानदार कोठी ये फिर कभी नहीं बना सकेंगे जैसी बनी हुई है। और मेरी मृत्यु हो गई। यमराज ने मुझे कहा, इसकी सूरत तो उसी कोठी में है, उसी बगीचे में है, इसे वही भूत बना के छोड़। मैं तब से यही सुन रही हो देवियों, मैं तब से यही हूं। मेरे बच्चों ने मेरा कुछ नहीं किया, रुष्ट होगा। ये जिनको पितृदोष कहते हैं, ये बातें गलत नहीं है, ये बातें ठीक है। पितृ रुष्ट होते हैं, पितृ जिनका कुछ नहीं किया गया, श्राद्ध नहीं किया गया, जिनका कोई पिंडदान नहीं किया गया, मानो पीछे से बच्चों ने कुछ नहीं किया। बाप अपने मुख से कह रहा है
मेरे बच्चे नालायक निकले, इनने मेरा कुछ नहीं किया, मैं क्रूर हो गया। मैं था नहीं ऐसा, मैं क्रूर हो गया। अतएव सबसे पहले मैंने अपने पौत्र पौत्रियों को खाया, मार डाला। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को मारा, पुत्रों को मारा, एक एक से मैंने बदला लिया। ये सब बातें घटित होती हैं, अभी भी होती हैं। ये मात्र कोई बनाई हुई कंकाउटेड कोई स्टोरी नहीं है, ये होती है, अभी भी होती है। अभी भी लोग इस प्रकार की बातें बताते हैं मुझे आके कि हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा है। कोई पितृ दोष तो नहीं, कोई भूत प्रेत तो आत्मा कोई इस प्रकार की हमारे बीच तो नहीं होती हुई। कितनी सख्त घटना है जिंदगी में, कईयों के साथ घटित होती है। मेरे बच्चों ने मेरा कुछ नहीं किया, मैं करोड़ हो गया। महात्मा अब जो भी यहां आता है उसे मार डालता। वो शरारती लड़के यहां पर भेजते हैं, यात्री जो भी आते हैं उन्हें यहां भेजते हैं, मार दिया मार दिया मार दिया। जब ये आवाज सुनते हैं तो तालियां बजाते हैं, आपको मारूंगा